हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्यों को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेना। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर, जांघ की। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। रुधिर को धक्का जमने से सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है ओ तथा ए बी। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणु के अध्ययन से। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग से। ट्रेकोमा या ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। मूली, गाजर और शकरकंद। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू,
अदरक और प्याज, आलू, अदरक और प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलन होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 23 जोड़ा। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियां सांस लेती है गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 में रिजा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं कार्बोनेट और ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिस कान की। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रक्त के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम गैस है
ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के। शरीर में मांसपेशियों की संख्या है लगभग 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल, दांतों का। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 8, जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। पुष्प जिन संगठन होता है XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। बॉन्सक्राइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता विटामिन C। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता विटामिन D। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलिस मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। मेंढक के हृदय में चैम्बर कक्ष होते हैं 3।
मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। आनुवंशिका के नियम का जन्मदाता है गेगर मेंडल। किसान का परम सहायक है केचुआ। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है ऑर्किड्स तथा रेफ्लेशिया। स्तंभकंद, धनकंद, लश्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम। ऊंट की गर्भावधि काल है 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है 228 तथा 300 दिन। प्रयोगकर्ता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृमि वर्म टैपवर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है धुरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? वाक। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रेटिना पर
रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा के मिश्र धातु दोनों को मिलाकर। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना तथा मरघमाछी बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 3,06,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 3,06,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। सेक्सटेट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का उपयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में न कि गैस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का ऐसा मात्रक है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल।
ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा। सुराहों का ठंडा पानी होता है, सुराहों का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।